भी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान साहब ने। खुर्रम शेर जमान साहब, कराची पाकिस्तान की कुल आबादी के 10% लोगों का अकेला शहर है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना दुनिया भर में हमारा एक जोक बन चुका है, एक मजाक बन चुका है। तो इस पर बतौर कराची के शहरी शर्मिंदगी तो होती होगी आपको? नहीं, देखें ना, मजाक तो बनेगा, मजाक क्यों नहीं बनेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक हुकूमत जो जिसका 13वां साल चल रहा है सूबे सिंध के अंदर, और मेरे ख्याल से कोई अंदाज़न 4 दफ़ा ये हुकूमत के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आज भी हाल ये है कि आपको टूटे फूटे रिक्शे मिलेंगे, टूटी फूटी बसें मिलेंगी जिसकी छतों के ऊपर लोग बैठकर सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे ख़वातीन बैठती हैं वहीं पे मर्द आके खड़े हुए होते हैं, और उसके साथ साथ टैक्सी नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। तो देखिए, ये इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर फेलियर किसका है। ये फेलियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकाम मिनिस्टर्स का फेलियर है, अब तक इनके जितने चीफ मिनिस्टर्स आए हैं उनका फेलियर है, और सबसे बड़ी बात इनके चेयरमैन का फेलियर है कि उन्होंने आज तक एहसास नहीं किया कि शहर कराची के पास जो है, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सूबे सिंध के रेवेन्यू के अंदर है, लेकिन यहाँ पर बस नहीं है। 13 साल के अंदर ये 13 बसेस नहीं कराची शहर को दे सके, तो हम क्या एक्सपेक्टेशंस इनके साथ रख सकते हैं। बिल्कुल ये शर्मिंदगी की बात है और अफसोस का मुकाम है कि हमारे सूबे के अंदर जो हुकूमत इतने दौर से बैठी है वो आवाम को ट्रांसपोर्ट का बेहतर क्या किसी किस्म का निज़ाम नहीं दे पाई। खुर्रम साहब, आप अफसोस तो करें, लेकिन आप पे भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कराची वालों ने अब आपको इलेक्ट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल से ही उकताए हुए कराची वालों ने गुज़श्ता इंतखाबात में, आपको पता है, बड़ा ट्रस्ट किया आप लोगों ने। 2.5 साल हो गए हैं। आपसे भी हम ये पूछेंगे कि ट्रांसपोर्ट के इशू पर आप लोगों ने क्या कर लिया अब तक। वफाकी हुकूमत खुद क्यों अपने आप को बरी उस जिम्मा समझती है? हमें हमेशा से लगता है व्हेन इट कम्स टू कराची। नहीं, देखें, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इस बात को सबसे पहले क्लियर कर लिया जाए कि मैं समझ रहा हूं कि आप ग्रीन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन लाइन के बारे में मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि ग्रीन लाइन की ज़िम्मेदारी जो वफाकी हुकूमत की थी, जो हमसे पहले हुकूमत थी, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो सूबाई हुकूमत थी उसने बसेस भी लेकर आनी थी, इसका पूरा IT सिस्टम भी बनाना था। आज से अंदाज़न साल या सवा साल पहले या 1.5 साल पहले वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से बताया गया कि जनाब, हम इसका आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने बसेस का टेंडर नहीं दिया है, हमने अभी तक IT सिस्टम पे काम नहीं किया है, और हमारे अंदर शायद ये कैपेसिटी भी नहीं है। तो वफाकी हुकूमत से गुजारिश की गई कि बसेस का भी आप इंतज़ाम करें, IT सिस्टम भी आप इंतज़ाम करें। वफाकी हुकूमत ने इसके टेंडर्स कर दिए हैं, बसेस के भी टेंडर्स हो गए हैं, उसके अलावा इसका IT सिस्टम है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से उसको मुकम्मल तौर पे दे दिया गया है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये अंदाज़न कोई 6 से 7 महीने 8 महीने और लगेंगे जब तक इसकी बसेस भी आएंगी और इसका IT सिस्टम भी मुकम्मल हो जाएगा। चलें, हम ये बयान भी संभाल के रख लेते हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपका, और उसी फहरिस्त में डाल देंगे कि 6-8 महीने बाद ही, हम चलें 10 महीने बाद आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो बसें चलनी थी वो कहाँ हैं। अच्छा, मैं इस आयरनी पे अभी वापस चली गई थी कि इनसे पहले जो उन्होंने बात की थी उवैस कादिर शाह साहब से, वो सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं। ट्रांसपोर्ट कहाँ है जिसके वज़ीर बन गए? मतलब मुझे तो इस आयरनी पे मैं फंस गई हूँ।